वे तीर्थंकर पारसनाथ भगवान होके गए हैं। और पारसनाथ भगवान का इष्ट देव, हर एक के इष्ट देव होते हैं। उनके यक्ष कौन है? गणपति यक्ष है। और पारसनाथ की भक्ति आजकल बहुत जल्दी उसका प्रत्यय आता है। ऐसे पारसनाथ भगवान बहुत ज़्यादा करुणाशील थे और उनकी सेवा में बहुत देवी देवता थे। और देवी देवताओं का अनुभव उन पारसनाथ की भक्ति करने वाले को आता है। ऐसा अनुभव में हमने भी लिया है। हमारे माताजी मार साहब रोज़ वो सरगरंग स्तोत्र की माला 11:30 से 12 रात को फेरते थे। और धीरे धीरे उनको लगता था, कहते देख प्रीतिसुधा कितो चांदनो को आठो, देख कितो चांदनो को आठो। वो पद्मावती देवी बहुत नज़दीक में रहती है। जो पारसनाथ भगवान की भक्ति करता है, पद्मावती देवी प्रसन्न होती है और हमारी हेल्पर बन जाती है। हमारी उद्धारक नहीं बनते देवी देवता, कौन बनते हैं? हेल्पर बनते हैं। जैसे हम बीमार हो जाए तो डॉक्टरों की हेल्प लेते हैं, हमको अर्थ की जरूरत पड़े तो श्रीमंतों की हेल्प लेते हैं, ऐसे हेल्पर होते हैं देवी देवता। और जो पारसनाथ भगवान की स्तुति करता है, उनके हेल्प के लिए कौन आते हैं? गणपति। कौन आते हैं? पारसनाथ भगवान के यक्ष कौन है? गणपति। और वो उसकी रक्षा के लिए आ जाता है, उसका हेल्पर वो बन जाता है भगवानों। इसीलिए आज हमने इस गणेश चतुर्थी के दिन बाय चांस योग ऐसा आ गया, मधुस्मिता जी मार साहब ने सीढ़ी बनाई है कल्याण मंदिर स्तोत्र की, जिसके अंदर सिद्धसेन दिवाकर नाम के प्रकांड विद्वान ऐसे हमारे संत होके गए और उन्होंने क्या किया? कल्याण मंदिर स्तोत्र 44 गाथाओं में बनाया हुआ है। और शाम को पारसनाथ भगवान की स्तुति करने से रिद्धि सिद्धि समृद्धि सारी बातों का प्रश्न हल होता है, ऐसी हमारी परंपरा कहती है। और वैसे भी गणेश को कहा गया है, गणेश की 3 शक्तियाँ है, रिद्धि सिद्धि और शारदा। रिद्धि सिद्धि और बुद्धि, ये तीनों शक्तियों का अधिष्ठाता कौन है? गणेश है। और गणेश कौन है? आप सब में ये सारी बातें साकार होनी चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि शाम के समय आपके घर कल्याण मंदिर स्तोत्र फेरने की आदत लगा दो। सीढ़ी लगती जाएगी, हाथ में किताब लेकर के उनको पढ़ते जाओ। घर में गुड वाइब्रेशंस तैयार होंगे और टेंशन फुल वातावरण घर का कम होते जाएगा। ऐसी कई बातें जिन शासन में है जिसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे भगवान महावीर के पहले 11 प्रमुख शिष्य, उनका नाम क्या था? गणधर। गण को धर के रखने वाले, गण को पकड़ के रखने वाले। भगवान महावीर जो बोलते थे उसको सारा अपने दिमाग में वो टेप करके लेते थे और बाद में उसको जो सीखना चाहे उसको सिखाते थे। और वही परंपरा शास्त्र के रूप में आज हमारे सामने चली आ रही है। भगवानों, इस प्रकार जो गणेश होता है उसके हाथ पैर छोटे होते हैं। हाथ पैर छोटे यानी वो छोटे बड़े काम करते के पीछे वो नहीं लगता कि बर्तन पड़े हैं तो बर्तन मांज ले, कपड़े पड़े हैं तो कपड़े धोने को बैठ जाए। ये काम गणपति का नहीं होता। गणपति तो अपनी सूक्ष्म दृष्टि, तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग करता हुआ संतुलन रखता है, हर तरह संतुलन रखता है। कहते हैं एक आदमी बहुत पैसे वाला था पर इतना ज़्यादा आलसी था, जल्दी उसको उठना पसंद नहीं था, रात में बहुत देर तक खेलता रहता, बहुत देर से सोता, सवेरे बहुत देर से उठता और घर का पैसा दिन दिन कम होने लगा। खेती में से रिपोर्ट अच्छे नहीं, दुकान में से रिपोर्ट अच्छे नहीं, दूध की इतनी बड़ी डेयरी चल रही है वहाँ के रिपोर्ट अच्छे नहीं। वो परेशान हो गया कि क्या करूँ, किस तरह से करूँ। एकदम से उसका दोस्त वहाँ पे आया और उसने कहा, अरे मूर्ख, तू इस तरह से सोता रहेगा तो काम कैसे चलेगा, तुझे कुछ करना चाहिए। बोले मुझे कुछ आता नहीं करना और करने की इच्छा ही नहीं होती मेरी, मुझे कोई। बोले मैं हमारे पास एक बहुत बड़े गुरु है, गुरु के पास तुझे ले जाता हूँ, तू चल उनके साथ। बोले मेरे से तो नहीं आया जाता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता गुरुओं के पास जाना, मैं तो नहीं जाता। पुत्र तू उनके पास से कुछ लेके आ जा, माला मंत्र कोई बात लेके आ जा जो मेरा चारों तरफ घाटा हो रहा है वो कम हो सके। वो आया 8 दिन के बाद और उसने कहा, गुरुदेव को मिल के आया है। गुरुदेव ने कहा उसके घर में सफ़ेद हंस रोज आता है, उसकी जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है, उसकी खेती है, उसकी दुकानें हैं, उसके धंधे हैं, वहाँ एक सफ़ेद हंस आता है और उस हंस को वो सूर्योदय के पहले ही आता है, उसको वो देख लेगा
तो सारी उसकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाएगी और उसके इसमें बरकत आने लगेगी। उसने कहा सफ़ेद हंस मेरी प्रॉपर्टी की में आता है और चक्कर लगा के जाता है, रोज सवेरे आता है, अब तो मुझे वो सफ़ेद हंस देखना ही है। सफ़ेद हंस देखने के लिए उसने रात को ही गजर लगा के रखा और 4 बजे उठ करके खड़ा हो गया और सीधे पहले तो अपनी खेती पे गया। खेती पे जाके देखा उसने कि खेती की फसल उगी हुई थी, ढेर लगे हुए थे और चोर उन्हीं के घर में काम करने वाले लोग अंधेरे अंधेरे में वो अनाज अपने घर भिजवाने का काम कर। उनको पता ही नहीं था कि मालिक कभी आएगा। मालिक तो पड़ा रहता है 10 बजे तक, कोई फिक्र नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजिल टके शेर खाजा, अरे लूटो मौज करो, मालिक सो रहा है, अपने को जितने मजे लूटने हैं लूट लो। इस तरह से सारे गफलत में थे। और ये जा करके खड़ा हो गया, इसको तो सफ़ेद हंस देखना था। सफ़ेद हंस तो दिखा नहीं और उसने देखा वाह वाह वाह, मेरे घर का अनाज कहीं और जा रहा है, मेरे घर का अनाज सप्लाई हो रहा है। और सारे लोग घबरा गए, एकदम से टेंशन में आ गए कि हमको क्या पता आज मालिक यहाँ आने वाले हैं, नहीं तो हम अलर्ट रहते। और उस दिन से उनके घर की चोरी का रास्ता ही बंद हो गया कि मालिक चाहे जब आकर के खड़ा हो सकता है। उसके बाद वो दूध जहाँ अपनी गौवे भैंसे बहुत सारी थी वहाँ पे गए तो बहुत बड़े मज़े से क्या किया जा रहा था, दूध में पानी डाल, हंस के लोग पानी डाल रहे थे। अरे सेठ सोता है, पानी के पैसे बनाने हैं तो यहाँ आओ, और पानी डालते रहते। एकदम उसने देखा कि क्या कर रहे हो, मेरे घर जो दूध भेजा जा रहा है उसमें पानी डालने का काम तुम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? हमारे घर का पगार लेते हो और इस तरह से गड़बड़ घोटाले करते हो। इस तरह से उसने दूध वालों को भी अपने गौशाला में जाकर सारा बंदोबस्त किया। उधर दुकानों में पता चला कि दुकान का हिसाब बराबर नहीं है, पैसे लेते हैं, रसीद दिए बिना ही पैसे अपने जेब में डाली जाते हैं और खर्चे के नाम से सारा खर्चा लिखा जाता है। दुकानों में वो गया, सफ़ेद हंस रोज का सफ़ेद हंस देखने के लिए जाता था। आज दुकान में गया, वहाँ घोटाला मिला। आज उस बिजनेस के पार्ट पे गया, वहाँ उसको घोटाला मिला। उसको ध्यान में आया मैं ही सोया हुआ था तो चारों तरफ ये घोटाला चल रहा था, चारों तरफ उसका जागना कितना जरूरी है ये उसके ध्यान में आ गया। और ऐसा खड़बड़ा के अंदर से जागा और उसने चारों तरफ गश्त लगाना चालू कर दिया, घूमना चालू कर दिया और काम ऐसा चढ़ी चुप गड़ी गुप होने लग गया। और अगले महीने में सारे रिजल्ट इतने ज़्यादा पॉजिटिव आने लग गए, सारे नुकसान के रास्ते बंद हो गए और फायदा ही फायदा चालू हो गया। हर गणेश को चाहिए कि वो जागरूक रहे, अपने घर में जागरूक रहे। खाली बच्चों के लाड कर दिए, बच्चे को टॉफी दे दी, बच्चे को कपड़े लाके दे दिए, बच्चों को खिलौने लाके दे दिए, उससे काम नहीं होगा। आप गणपति हैं और गणपति को चाहिए कि वो अपने ढंग से अपनी जिम्मेवारी संभालने का काम करे। खाली अब गणेश को बैठाया है, हाथ जोड़ करके चालू कर देंगे सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, उतना करने से काम नहीं होगा। आप कहेंगे हमने तो गणेश की आरती उतार ली है, अब वो सुख को करेगा, दुख को हरेगा और विघ्न की वार्ता को नहीं उड़ने देगा, न उर्वी दुख वार्ता। तो इस तरह से गणेश कुछ नहीं करेगा, करना आपको पड़ेगा। निमित्त वो बना है पर करना आपको पड़ेगा। भगवानों, हर गणेश कैसा चाहिए? बड़े दिल वाला, बड़े दिमाग वाला और बड़े बुद्धि वाला और बैलेंस वाला, ऐसा गणेश चाहिए। हर बहन अपने आप में गणेश ही है, हर भाई अपने घर में एक गणेश है, अपने गांव का, अपने गली का, अपने घर का एक गणेश है। और गणेश कैसा चाहिए? जिसकी दृष्टि सूक्ष्म हो, जिसके कान बड़े हो, जिसकी सूंड यानी जिसकी नाक सेंसिटिव हो और जिसके मुंह पे जहाँ तक बने ताला हो। मुंह बड़बड़ करने के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुस्सा, अगर गणेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो गुस्सा करने वाला मूर्ख की गणना में जाता है। और घर के समझते हैं कि हमारे भावसा को तो भूखने की आदत ही है, कोई नहीं भूखेंगे, बाकी घर से धक्का दे करके तो निकालने वाले है नहीं। इतना ज़्यादा हम पे प्रेम है कि हमको घर से धक्का देंगे नहीं, खाली भूखेंगे थोड़ी देर और चुप बैठ जाएंगे। तो घर के गणेश को चाहिए कि मैं अपने मुंह को खोलूंगा नहीं, आंख से देखूंगा,
कान से सुनूंगा, नाक से सूंघूंगा और सारे घर का, सारे समाज का, सारी जिम्मेदारियों का बैलेंस संभालने का काम मेरा है। इस तरह से जिम्मेवारी की जो अपने जीवन में धारणा करेगा उसकी गणेश चतुर्थी सार्थक हो सकती है। भगवानों याद रखो, कहा गया है गणाधीश जो ईश सर्वा गुणा